नमस्कार दोस्तों, एंड्रॉइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में सभी बच्चों का फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे थे और लास्ट टाइम जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे वो था क्लॉक। आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर नजर डालते हैं। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। आज का हमारा डे 24 है और ये हमारी फैकल्टी हैं जो आपको अलग अलग टॉपिक कवर करवाती हैं। इसके अलावा हमारा जो सिलेबस एक बार उस पर नज़र डाल लीजिए बच्चे, तो टोटल 27 टॉपिक्स हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और अगर हम डिस्कस करें तो हम अभी तक 10 चैप्टर कवर कर चुके हैं। अभी जो बारी है वो 11वें चैप्टर की यानी क्लॉक की है। उसके आगे चलते हैं बच्चे। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए कि भाई इस टाइम शेड्यूल के ऊपर अलग अलग क्लासेस चल रही हैं। जिस बच्चे को जो भी रिक्वायरमेंट है इसके हिसाब से अपनी क्लासेस जाकर यूट्यूब चैनल पे देख सकता है। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है, 3 से 4 बजे के बीच में दोनों सुइयों के बीच में 4 मिनट का गैप कब होगा, या फिर आप ये कह सकते हो 3 से 4 बजे के बीच में कब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 4 मिनट पीछे होगी। यानी जब दोनों सुइयों के बीच में कुछ मिनट का गैप होता है तो उसको कैसे निकालते हैं। अच्छा बच्चे ध्यान से सुनना, मिनट का गैप अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। अभी तक जो सवाल किए थे वो एक टाइम पीरियड के अंदर 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री या इसके अलावा कोई और दूसरी डिग्री पूछी थी। इस बार इसने पहली बार क्या पूछा है, 4 मिनट का गैप पूछ लिया है। अब ध्यान से सुनना, जो हमारे पास टोटल मिनट कितनी होती है 60। कितनी मिनट होती है बच्चे 60। तो 60 मिनट में टोटल एक पूरा सर्कल कवर होता है 360 डिग्री का। तो ध्यान से सुनना, 360 डिग्री को कवर करने में कितने मिनट लगती हैं, 60 मिनट। तो 1 मिनट को कवर करने में कितनी डिग्री लगेगी, 360/60 कट करेंगे तो कितनी आ गई, 6 डिग्री। तो इस बात का यहाँ से हमें आंसर मिल गया है कि 1 मिनट के गैप का मतलब है 6 डिग्री। 1 मिनट के गैप का मतलब कितना है, 6 डिग्री। तो 4 मिनट के गैप का मतलब कितना हो जाएगा, 4 गुना 6 24 डिग्री। तो अल्टीमेटली ये सवाल क्या पूछ रहा है आप लोगों से, 3 से 4 बजे के बीच में दोनों सुइयों के बीच में 3 से 4 के बीच में दोनों सुइयों के बीच में 24 डिग्री का एंगल कब होगा। उम्मीद है अब आप ये सवाल आराम से कर लोगे। फिर भी देखते हैं। 11/2 m माइनस 30h इज इक्वल टू, एक बार आएगा आपके पास कितना 24 डिग्री प्लस का 24 और एक बार आएगा माइनस का 24। तो चलो बच्चे आगे देखते हैं। यहाँ पर h कितना था, 3 से 4 बजे के बीच में। तो बच्चे 3 से 4 बजे के बीच में 24 डिग्री हमें निकालना है इसमें। तो h की जगह हम कितना रखेंगे, 3। h की जगह कितना रखेंगे, 3। 30 गुना 3 कितना होता है 90, माइनस का 90 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का 90, प्लस 90 प्लस 90। ये कितना आ जाएगा, 9 2 11 114। ये कितना हो जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा आपके पास 66। 66 70 2 90। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई। अब यहाँ देखना बच्चे, यहाँ m इधर रखेंगे, 11/2 उधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 2/11, और इधर भी कितना आ जाएगा 2/11। ठीक है, 11 से इसको कट कर देंगे, कितना 6 6 दूनी 12। एक तो आ गया 12 मिनट, दूसरा कितना आ गया बच्चे, ये आ गया आपके पास 2 2 8 11। ठीक है, तो आपके पास ये आ जाए 11 दूनी 22 0 8/11, 20 सही 8/11। तो आप बोल सकते हो कि 3 से 4 बजे के बीच में 24 डिग्री का एंगल 3 बजकर, पहली बार तो कब होगा 3:20 सही 8/11 मिनट पे, और दूसरी बार कब होगा 3:12 पे। उम्मीद है ये सवाल समझ में आया होगा। लेकिन कई बार ये बोल देता है कि 3:30 से 4 के बीच में बताओ, या फिर अगर बोल दिया इसने 3 से 3:30 बजे के बीच में बताओ, तो ये दो आंसर आपके आ जाएंगे। चलो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 से 4 बजे के बीच में कब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 7 मिनट आगे होगी। अब देखो, चाहे 7 मिनट आगे हो चाहे 7 मिनट पीछे हो, दोनों में ही गैप ही काउंट होने वाला है। 7 मिनट, 1 मिनट के गैप का मतलब क्या है बच्चे, 1 मिनट के गैप का मतलब है 4 डिग्री। ठीक है, तो 7 मिनट के गैप का मतलब क्या होगा, 7 गुना 4। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट के गैप का मतलब कितना है 6 डिग्री। तो 7 मिनट के गैप का मतलब कितना हो जाएगा, 6 गुना 7 6 7 42 डिग्री। तो हमें कितने डिग्री का एंगल निकालना है, 42 डिग्री का। तो अल्टीमेटली अपने पास जो सवाल है वो सिर्फ ये है, 3 से 4 बजे के बीच में आप 42 डिग्री का एंगल निकालो। ठीक है, 42 डिग्री का मतलब है 4 मिनट। तो चलिए बच्चे आगे शुरू करते हैं। फॉर्मूला लगाते हैं बच्चे, 11/2 m माइनस 30h इज इक्वल टू प्लस माइनस एंगल। एक बार प्लस के
42 आ जाएंगे, एक बार माइनस के 42 आ जाएंगे। उम्मीद है यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। अब एक काम करते हैं, क्या करते हैं, इस आवर की वैल्यू पुट करके इस आवर वाले पोर्शन को ऐसे भगाते हैं। तो भाई हमारे पास क्या था 3 से 4, तो आवर की जगह कितना रखेंगे 3। 3 रखने से कितना हो जाएगा 30 गुना 3 90, माइनस के 90 इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा एक बार प्लस के 90 और इधर भी प्लस के 90। इनको सोल्व करेंगे कितना 9 और 4 13 132, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 48। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, m को इधर ही रखते हैं, 11/2 को उधर ले जाते हैं। 11/2 उधर जाकर कितना हो जाएगा 2/11 और ये भी 2/11। ये कितना आ जाएगा बच्चे 96/11। 11 से कट कर दो, 11 कम 11, 11 दूनी 22, तो 12 दूनी 24। एक तो आ गया बच्चे 24 मिनट। दूसरा जो हमारे पास आंसर है इसको भाग करेंगे तो 11 अट्ठे 88। ठीक है, बचे कितने 8। तो अपने पास 2 आंसर आ गए। पहला आंसर जो है वो क्या है, पहला आंसर ध्यान से देखना बच्चे, पहला आंसर आ गया 3 से 4 बजे के बीच में 42 डिग्री 3:24 पे होगा, और दूसरा 3:08 सही 8:11 पर होगा। तो अपने पास ये टोटल 2 आंसर आने वाले हैं। उम्मीद है ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। चलो बच्चे एक सवाल और आपके सामने है, वो क्या है 5:30 से लेकर 6 बजे के बीच में दोनों सुइयों के बीच में 70 डिग्री का कोण कब बनेगा। अब ध्यान से सुनना, 5:30 से 6 पूछा है, लेकिन इस सवाल के अंदर हम 5 से 6 बजे के बीच में ही निकालेंगे। कितना डिग्री बच्चे 70 डिग्री। ऐसा क्यों निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि ये डिग्री के एंगल आंसर 2 आएंगे, एक बार +70 एक बार -70, 2 आंसर आएंगे। एक 7:30 से पहले हो सकता है और एक 7:30 के बाद का हो सकता है। हमें सिर्फ वो आंसर देना जो 7:30 के बाद आता हूं। देखते हैं बच्चे, चलो भाई फॉर्मूला लगाओ, 11/2 m माइनस 30 h इज इक्वल टू एक बार प्लस के 70 एक बार माइनस के 70। इसके बाद अगर बात की जाए तो आवर की वैल्यू कितनी रखनी है 5 रखनी है। ठीक है भाई, कितना आ जाएगा 30 गुना 5 150, -150 इधर उधर जाकर क्या हो जाएंगे प्लस के 150, प्लस के 150 प्लस के 150। इधर कितना हो जाए 7 और 5 12 220, इधर कितना हो जाएगा 5 और 3 8 80। ये बात आई समझिए बच्चे। उसके बाद मिनट को इधर ही रखना है, क्योंकि मिनट की ही वैल्यू निकालनी है अल्टीमेटली हमें। मिनट इधर आ जाए 11/2 उधर जाकर कितना हो जाएगा 2/11, ये 2/11 और ये भी 2/11। इधर इसको कट करेंगे 20 गुना 2 40 डिग्री यानी 40 मिनट आ गया। इधर कितना आ जाएगा 160/11। ठीक है, आंसर कितना आएगा 11 एकम 11 बचे कितने 50। ठीक है, 11 चौका 44 बचे कितने 6/11 मिनट। अब ध्यान से सुनना, हमारा जो आंसर है वो क्या आने वाला है, ध्यान से सुनो। इसने बोला था 5 से 6 बजे के बीच में 70 डिग्री, एक बात तो 5:14 से 6/11 पे होगी और दूसरा 5:40 पे होगी। लेकिन सवाल ये नहीं था, सवाल 5 से नहीं था, सवाल 5:30 बजे से 6 बजे के बीच में है। तो 5 से 5:30 बजे के बीच में जो हमारा आंसर आने वाला है वो तो होगा 5:14 सही 6/11 पर, और 5:30 से 6 बजे के बीच में होगा 5:40 पर। अब आप लोग समझदार हो, बुद्धिजीवी लोग हो, तो इजीली बता सकते हैं इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा। देखना बच्चे, 5:30 से 6 बजे के बीच में पूछा है तो आंसर ये होने वाला है। उम्मीद है ये सवाल आपके बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं बच्चे, आई शाबाश, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। सवाल क्या पूछा जा रहा है, मिरर इमेज का सवाल है। इसका है मिरर इमेज। मिरर इमेज का मतलब अगर आपको टाइम दे रखा है और उस टाइम को मिरर में देखा जाए तो कितना टाइम होगा। 9 बजे हैं, ठीक है, मिरर में देखोगे तो कितना दिख रहा है आप लोगों को बच्चे, इस तरफ अगर लाइन हो तो कितने बजते हैं बच्चे 3। 9 का आंसर कितना आ जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बच्चे, 10 बजे हैं, इस तरफ देख के बताओ क्या बज गया है। ये किस तरीके का एंगल होता है 2। अगर यहां पर 10 बजे हैं तो इधर कितना बज जाएगा 2। इधर देखो बच्चे 12 बजे हैं तो मिरर में भी कितना दिखेगा 12। ठीक है, 7 बजे हैं, इधर जाके देखे काउंट करना 12 के बाद 1 2 3 4 5, इधर कितने बजे हुए हैं 5। ये बात आ रही बच्चे समझ में। चलो अब सुनना बच्चे, ये सवाल होंगे कैसे, ध्यान से सुनना। अगर आपसे मिरर पूछा हो कि आपका टाइम मिरर में कितना दिखेगा तो आपको कुछ नहीं करना, 11:60 यानी 12 में से उसको लेस करना है। कितने में से लेस कर दोगे
12 में से लेस कर देना है। ठीक है, 9 को 12 में से लेस करोगे तो कितना आंसर आएगा? 3 बज जाएंगे बच्चे। कितने बज गए? 3। अगर नॉर्मल आपका टाइम 9 बजे है तो मिरर में कितने दिखेंगे? 3। आगे आ जाओ, 10 बजे हैं बच्चे। 12 में से कितने को लेस करोगे? 10 को लेस कर दोगे। जैसे 10 को लेस करोगे तो मिरर में कितना आ जाएगा? 2 बज जाएंगे। इधर देखो बच्चे, ये 12, ये 1 और ये 2, कितना दिख रहा है? 2, क्योंकि 12 में से आपको सीधा सीधा लेस करना। 12 ही बजे हैं। लो बच्चे, 12 बज गए। 12 बज गए तो 12 को 12 में से लेस कर दो। कितना आ गया? 0:0 और 0:0 किसके बराबर होते हैं? फिर से 12 बजेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 12 ही बज जाएंगे। आगे चलो बच्चे, 7 बजे हैं। इतना बढ़िया सवाल है, एक एक सेकंड में हो रहा है। 7 बजे हैं तो 12 को 7 में से लेस करेंगे तो 5 बज गए बच्चे। देख रहे हो कितना आसान सवाल है। यहां देखो बच्चे, अब यहां क्या कह रहा है? 8:40। अब यहां एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है, घटाएंगे तो हम भी इसको 12 में से, 12 में से घटाएंगे तो क्या होता है? कुछ बच्चे क्या करेंगे? 0 में से 0 गया 0। ठीक है, यहां 0 होते एक हासिल ले लेंगे, हासिल ले लेंगे तो 1 आ गया। कितना आ गया? 10। यहां कितना बचा? 1। 10 में से 4 गए, कितना आ गया? 6। इधर कितना बचा? 1 और इधर कितना बचा? 1। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं और ये तरीका बिल्कुल ही गलत है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि जो मैथ के अंदर जब हासिल लेते तो 1 आता है और यहां पर सीन क्या है? यहां मिनट है। अगर आपने 1 मिनट इधर ली है तो यहां तो क्या हो जाएगा? 1 मिनट नहीं, 60 मिनट आएंगी। पूरा कैरी 1 नहीं होगा, 60 कैरी होंगे। तो ये ऐसा ना हो। यहां आपको क्या करना है? जैसे 8:40 निकालनी है तो आप 12 में से ना घटाकर 11:60 में से घटाएंगे। ऐसा क्यों बच्चे? 12 है, ये किसके बराबर होता है? आप एक काम करो, इसको 11 रखो और इस मिनट को इधर दे दो तो कितना आ गया? 60। 11:60 होता किसके बराबर है? 12 के बराबर ही होता है। लेकिन ऐसा करने से आपकी गलती के चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे। तो आप क्या करोगे? 11:60 में से इसको लेस कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 3:20। इतनी बात आई बच्चे समझ में? तो 3:20 पे मिरर इमेज दिखाई देगी अगर आपकी इमेज 8:40 दिखा रही है। अगला सवाल देखो, 2:47। क्या करना है? बिल्कुल आसान सा सवाल। 11:60 तो कितना आ जाएगा? 11 में से 2 गए 9, 9:13। इतना आसान सवाल है बच्चे, देखते ही खुशी से चेहरा खिल उठता है। इधर देखो बच्चे, यहां पर क्या लिखोगे? 11:60। कितना आ जाएगा बच्चे? 5:33। 1 सेकंड में क्वेश्चन बाहर। अगला सवाल देखो, 22:13। अब यहां रुक जाओ। अब देखो यहां इसने क्या दे दिया? रेलवे का टाइम दे दिया जिसमें कितने बजते? 24। अब 24 बजते हैं तो मैं काम करो, इसको 24 में से लेस करते। ठीक है, 24 किसके बराबर होता है? 24 होता है 23:60 के बराबर, उसमें से लेस कर दो। 23:60 में से लेस करेंगे कितना आएगा? 47। ये कितना आएगा? 1:47। अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो तो आप एक काम करो भाई, देखो पहले 12 बजे होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ हमारी जो घड़ी उसमें टोटल 12 ही बजते, 12 के बाद 13 नहीं 1 बजता है, ऐसा ही होता है। तो आप एक काम करो, 12 के बाद 1 बजा, इसमें से 12 हटा लो। जैसे ही इसमें से 12 घटाओगे तो कितना होगा बच्चे? ये बराबर हो जाएगा 10:13 के। और अब इसमें से आप 11:60 में से इसको लेस कर दो। अब कितना आ जाएगा? 1:47। इनमें से जो भी आपका मन करे, जो भी आपसे डाइजेस्ट होता हो उसको सीख सकते हो। ठीक है, चलो बच्चे, अब नेक्स्ट टाइप के सवाल आ गए। नेक्स्ट टाइप का सवाल क्या? वोटर इमेज। अब आपको वोटर इमेज पूछी गई है। अब ध्यान से सुनना बच्चे, वोटर इमेज मिरर इमेज के अंदर तो 12 में से यानी 11:60 में से लेस कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? जब हमारे पास सिर्फ आवर दे रखा हो, मिनट ना दे रखी हो तो 12 बजे में से लेस करेंगे, लेकिन आवर के साथ साथ मिनट भी दे रखी हो तो 11:60 में से लेस करते हैं। अब बात है वोटर इमेज की। वोटर इमेज में क्या करते हैं हम? वोटर इमेज में अपना आंसर निकालने के लिए 18:30 में से हम लेस करते हैं। या तो 18:30 में से लेस कर दो या 70:90 में से लेस कर दो। अब एक काम करते हैं, हम लेस करते हैं 18:30 में। लेस करोगे कितना आएगा? 10:10। अगर आपका टाइम 8:20 दिखा रहा है तो मिरर के अंदर वही चीज 10:10 शो करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, ये आ गया रिवर्स में। अगर आपका टाइम 9 दिखा रहा है तो कितना आ जाएगा? 18:30 को लेस करोगे कितना आ जाएगा? 9:30।
कितना आ गया 9:30। ये बात आ रही है समझ में बच्चे? देखो सेम 9:30। ये 9 दिखा रहा है और ये 9:30। उम्मीद है ये चीज़ आप लोगों के समझ में आ रही हो। आगे चलो बच्चे, 8:30 लगाओ भाई। 18:30 लेस करो कितना आएगा? 10:0। कितने बज गए बच्चे? 10 बज गए। और इस वाले एरिया में कितने बजते हैं? टोटल 10 ही बज जाते हैं। इतनी बात आई समझ में बच्चे? तो आपका आंसर कितना आ गया? 10 बज गए। उम्मीद है ये सवाल आपके समझ में आ रहे होंगे। आगे देखो बच्चे, ठीक है, अब कितना है? 1:30। ठीक, अब आप क्या लेस करोगे? 18:30। 18 में से 30 गए तो कितना है बच्चे? 17:30। कितना आ गया? 17:30। ठीक है, अब 17:30 आ गए। अब 17:30 आ गए तो हम क्या करने वाले हैं? 17 तो हमारे पास टाइम होता नहीं, इसमें से 12 लेस कर देते हैं। 12 जैसे लेस करेंगे कितना आ गया? 5:30। तो हमारे पास जो आंसर है वो कितना है? 5:30। ठीक है, आगे चलो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2:53। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से क्या सुनना है? हमने किस में से लेस करना है? 18:30 में। अगर हमारी दी गई मिनट क्या है? 30 मिनट से ज़्यादा है, तो आप एक काम करो, 17:90 में से इसको लेस कर लो। ठीक है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ध्यान से देखना, 1 आवर में 60 मिनट होती हैं। जैसे ही 1 आवर मिनट इसको देता है, तो जैसे ही एक उठकर इधर गया तो कितनी मिनट बन गई? 60। और ये कितने रह गए? 17। तो कितना हो गया? यहाँ तो 17 ही बचे और यहाँ कितना हो गया? 90 हो गया। हम 17:90 याद ही क्यों रख रहे हैं? उसका एक रीजन है। कई बार हासिल लेते वक्त हम सीधा सीधा 1 लिख लेते हैं, जो कि मैथ में तो ठीक है, लेकिन रीजनिंग के अंदर वहाँ गलती हो जाती है। इसलिए आप क्या करोगे? इसमें से किस में से लेस करोगे? 17:90 में से लेस करोगे तो कितना आएगा? 15:37। 15:37। अब ये फिर से कौन सा आ गया? ये रेलवे का टाइम आ गया। इसमें से 12 लेस कर दो। जैसे ही इसमें से आप 12 लेस करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 3:37। अगर आपके ऑप्शन में दे रखा है 15:37 तो ये ठीक है, नहीं दे रखा तो 3:37 ठीक हो जाएगी। आगे चलो बच्चे, आगे कहाँ जाना है? आगे तो सिंपल सी इन्फॉर्मेशन आ गई। इन्फॉर्मेशन वही है, आप देख सकते हो। इस टाइम पीरियड के ऊपर आपकी ये क्लासेस चलती हैं। आप इन क्लासेस पर जाकर अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चला सकते हो। आगे आपके लिए एक लास्ट सिंपल सी बात है कि लाइक, शेयर और कमेंट आप लोगों को करना है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप शेयर कर सकते हो, और अगर आपको ये लगता है कि कुछ और चीज़ें करवानी चाहिए, ठीक है, तो आप हमें वो टॉपिक बता सकते हो कमेंट में करके, तो हम उस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस बनाएंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।